एमसीडी के जेई और मेट इस पिलर का निर्माण करा रहे हैं। जिस तरीके से इस खुलेआम लूट मचाए हुए हैं, उसका जवाबदेह कौन हो सकता है। जेई और एई और डिप्टी कमिश्नर को इस तरह के भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहे। रोहिणी जोन में एमसीडी की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। या एमसीडी के अधिकारियों की लापरवाही का नमूना हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। रोहिणी सेक्टर 16 वार्ड 21 के मकान नंबर G4 136 पर जर्जर सी दिख रही ये मकान पर नीचे से इसमें निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। निर्माण कार्य की क्वालिटी और इसमें किस तरीके से एमसीडी अधिकारियों, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जेई, मेट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की लापरवाही किस तरीके से है या उनकी मिली भगत किस तरीके से है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कि ये आप देखिए, ये जर्जर हो चुके बिल्डिंग के नीचे ये पिलर लगाने का काम शुरू किया गया है। और यह पिलर जो है, ये सड़क के किनारे जो बरसात का पानी निकलने के लिए जो बनाया गया नाला है, बीच में ये पिलर निकालने की कोशिश हो रही है। कोशिश क्या हो रही है, पूरी तरीके से निकाला ही जा रहा है। ये तो इसके फ्रंट साइड का है। इसके साथ ही मैं आपको दूसरे साइड का भी दिखा रहा हूँ, जो पहले से ही जर्जर हो चुके दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर किस तरीके से ये पिलर बनाया जा रहा है, जो ये नाला है और ये नाले के बीच से इस पिलर को निकालने की शुरुआत है की गई है। और ये उसके ठीक दूसरे साइड में जो एल टाइप की ये है, यहाँ पर भी, यहाँ तो नाले को अंदर ही ले लिया गया है। तो बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय एमसीडी के जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जेई हैं और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो मेट हैं, उनकी मौजूदगी में ये बनाया गया है, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। और कुछ वीडियो फुटेज जो है वो हमें मिले हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है कि ये अतिक्रमण जर्जर हो चुकी ये 4 मंजिले बिल्डिंग, इसके ऊपर लोग रह रहे हैं और नीचे से ये पिलर लगाने का काम जो है वो शुरू किया गया है। तो क्या ये जो भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, जबकि आप ये पिलर देखिए, ये लोहे का पिलर लगा करके और इस बिल्डिंग को रोका गया है। इसके साथ में ही ये एक लोहे का पिलर लगाया गया है और इस लोहे को की पिलर को लगा करके और इसको रोकने की कोशिश है। बड़ा सवाल ये है कि एमसीडी रोहिणी जोन जिस लापरवाही के लिए, जिस भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, उस भ्रष्टाचार का ईंट जो है, एक के ऊपर ईंट एक रखा जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा नमूना रोहिणी सेक्टर 16 में ही देखने को आपको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुलापन इतने खुलेआम तरीके से, जिस तरीके से एमसीडी के जेई और मेट यहाँ खड़े होकर के और इस पिलर का निर्माण करा रहे हैं, वो भी इस जर्जर बिल्डिंग का, तो क्या ये बड़े हादसे का न्योता नहीं है क्या? और यदि ये मकान में कुछ हो जाता है, कोई कुछ क्षतिग्रस्त होता है, क्या इसकी जांच की गई है? सवाल ये भी है। भ्रष्टाचार की वजह से जिस तरीके से यहाँ के डीसी, एक्शन, एई और जेई जिस तरीके से इस खुलेआम लूट मचाए हुए हैं, उसका जवाबदेह कौन हो सकता है और किसकी है? जो खुलेआम इस नाले को, अभी बरसात होगी, बरसात के बाद जो है, जो बरसात का पानी आएगा वो इसी नाले से निकलता है। अब इसमें ये पिलर खड़ी होगी और ये पिलर खड़ी होने के बाद यहाँ पर दीवार बनेंगे और ये नाले का पानी फिर कहाँ जाएगा? तो सवाल ये है कि क्या एमसीडी के कमिश्नर को, एमसीडी के एक्शन को और रोहिणी जोन के जेई और एई और डिप्टी कमिश्नर को इस तरह के भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहे? क्या इस तरह के भ्रष्टाचार जिस तरीके से यहाँ पर शुरू हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई होगी? यह तो देखने वाली बात हुई। फिलहाल किस तरीके से पूरे नाले को अतिक्रमण किया गया है, इसके पिछले वाले नाले को अतिक्रमण किया गया है, वो भी इस जर्जर हो चुकी बिल्डिंग को, जो पहले से ही हादसे का न्योता दे रही है, इसके ऊपर लोग रह रहे हैं। ऑलरेडी 3 या 4 फ्लोर बना हुआ है और बावजूद इसके जिस तरीके से यहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है, उस पर क्या कार्रवाई होती है, यह तो देखना है।